पहाड़ी में बसा सुंदर गांव विजयपुर में रामलाल नाम का मेहनती व्यापारी रहता था। रामलाल साधारण किसान परिवार का था। पहले वह गांव के ही बाजार में फुटपाथ पे कपड़े बेचा करता था। बड़ी मेहनत से रामलाल ने गांव में एक अच्छा दुकान खोल लिया था। दूर दूर से लोग उनकी दुकान से कपड़े खरीदने आते थे। रामलाल की दुकान गांव का दिल बन गई थी, जो उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान के वादे के साथ दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित करती थी। वह अच्छा क्वालिटी का माल कम मुनाफे के साथ बेचा करता था, इसीलिए उनकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ रहती थी। उनका दिन अच्छे खासे बीत रहा था। उनकी दुकान की ग्राहकी को देख दूसरे दुकान वाले ईर्ष्या करते थे। एक धनी व्यापारी, जिसकी ईर्ष्या रामलाल के फलते फूलते व्यवसाय को हड़पने की कुटिल योजना में बदल गई। उसने रामलाल की दुकान के सामने अपनी दुकान खोली। वह भी कपड़े की व्यापारी था। धनी राम एक धूर्त किस्म का व्यापारी था। वह जानता था कि इस एरिया में रामलाल के काफी अच्छा नाम है और उसकी ग्राहकी भी काफी अच्छी है। एक दिन उसने सोचा, रामलाल की दुकान तो किसी भी हालत में बंद कराकर छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने रामलाल के ग्राहकों को अपने दुकान की तरफ खींचने के लिए बहुत ही कम दाम में कपड़े बेचना शुरू किया। कंपटीशन में रहने और अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अब रामलाल को भी भाव कम करना ही पड़ा। जैसे ही रामलाल भाव काम करते, धनी राम उसको चित्त करने के लिए फिर से भाव कम कर देता। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में जो शुरुआत हुई, वह जल्द ही एक क्रूर मूल्य युद्ध में बदल गई, जिसमें धनी राम ने रामलाल को व्यवसाय से बाहर करने के लिए लगातार कीमतों में कटौती की। होते होते धनी राम ने कपड़े के भाव इतना कम कर दिया कि अपने लिए कुछ भी मुनाफा बचता ही नहीं था। इतना तक तो ठीक है, बनवारी लाल ने सोचा, इससे ज्यादा तो वह भाव कम नहीं करेगा, क्योंकि अब कम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। भले ही कुछ दिनों तक भाव तू भाव बेचना पड़े, अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कुछ दिन मुनाफा नहीं रखूंगा। लेकिन धूर्त धनी राम तो रामलाल को बर्बाद करके उसकी जगह लेने के इरादे से आया था। उसने सामान का भाव और कम कर दिया। अब रामलाल का सर दर्द बढ़ने लगा। बिना मुनाफा दुकान की भाड़ा, मजदूरों का मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन सब अपनी जेब से लगाना पड़ता था। हताशा ने उसे घेर लिया। उसने जो कुछ भी इतनी मेहनत से बनाया था, उसे नष्ट करने की लगातार कोशिश किए जा रहा था। उसने सोचा, ऐसे कितना दिन घाटे का व्यापार करता रहूंगा? ऐसे तो मेरा सारा पूंजी खत्म हो जाएगा और मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब मैं दुकान बेच दूंगा। ऐसा सोचकर वह शाम को दुकान बंद करने के बाद घर की ओर निकल गया। घर में रामलाल के पत्नी और बेटे उनकी खाने पर इंतजार कर रहा था। अपने पति को यूं उदास और निराश देखकर रामलाल के पत्नी ने पूछा, आजकल आप बहुत निराश दिखते हैं, क्या बात है? रामलाल ने सोचा, अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है, दुकान बेचने पर तो सब पता चल ही जाएगा। अच्छा है, अभी सब बता दूं। ऐसा सोचकर उसने सारी बात बता दिया। रामलाल का बेटा राजू काफी होशियार और चतुर था। सब कहानी सुनने के बाद राजू ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, इस धनी राम को सबक सिखाने का रास्ता है मेरे पास। मुझ पर विश्वास करो पापा, राजू ने आश्वासन दिया। उसकी आंखें संकल्प से चमक रही थीं। हम उसे जीतने नहीं देंगे पापा, बस आप दुकान जाते रहिए और जितना कम दाम धनी राम रखते हैं, उतना ही दाम में आप अपने ग्राहकों को माल दिया कीजिए। आपको दुकान में जितना भी माल चाहिए वह मैं लाकर देता रहूंगा। बस कुछ दिनों तक आप यह मत पूछिए कि इतने में माल कहां से आएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, हमें एक पैसा का घाटा नहीं होगा। रामलाल अपने बेटे के कहे अनुसार करता रहा। जितना भी धनीराम भाव कम करता, उतना ही दाम में रामलाल बेचने लगे। अब कम दाम में व्यापार होता है तो दोनों ही तरफ की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जितना भी माल रामलाल को चाहिए, उतना उसका बेटा लाकर देता था, जिससे रामलाल को कभी माल की कमी महसूस नहीं हुआ। लेकिन बड़े परिमाण के घाटे सहते सहते धूर्त व्यापारी धनीराम की हालत खराब होने लगे। कितना भी भाव कम करो, रामलाल फौरन उसी भाव में सामान बेचने लगते। कम दाम की इस लड़ाई में अब धनीराम दिवालिया होने की कगार तक पहुंच गया। आखिरकार धनीराम ने अपनी हार मान लिया। उसने रामलाल से पूछा, मेरे भाव कम करते करते दिवालिया होने की कगार पर आ गया।
लेकिन तुम अब तक बड़े आराम से टिके हुए हो, ऐसा कैसे हो गया? तभी रामलाल ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बेटे मुझे जितना भी माल चाहिए उतना वही कम दाम में लाकर देता है, इसीलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। धनीराम हैरान हो गया, इतने भाव में तो पूरी दुनिया में कहीं माल नहीं मिलता, फिर तुम्हारा बेटा कहां से माल लाता है इतने में? तभी रामलाल के बेटे ने धनीराम से कहा, धनीराम जी, आप बाजार में जितने भी कम भाव में माल बेचते थे वही माल हम खरीद लेते थे और अपने दुकान की ग्राहकों को देता था। इस तरह हमें एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, जितने भी नुकसान हुआ वह सब आपको हुआ। हमें बर्बाद करने की आपकी चाल आपको ही भारी पड़ गया। भले ही हमें कुछ दिनों तक मुनाफा नहीं हुआ हो, हमने अपनी ग्राहकों को बचाए रखा और अपनी ही कुटिल चाल की जाल में फंसकर आप खुद कंगाल हो गए। धनीराम ने रामलाल के बेटे की चतुराई और बुद्धि को माना और अपनी नापाक हरकतों के लिए रामलाल और उसके बेटे से माफी मांगा और फिर कभी दूसरों को परेशान ना करने की कसम खाकर उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर निकल गया। गांव से विदा लेते हुए एक बदले हुए आदमी के रूप में वह एक मूल्यवान सबक छोड़ गए कि सच्ची ताकत दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाने में है।